वसुदेव सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा राधा रटहि सब व्याधा मिट जाए और कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम तेरा। वृंदावन वानिक बन्यो और भ्रमर करत गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हानंद कुमार। यम ब्रजन्तमनवेदमभेद कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरुवाजुहावा। पुत्रेति तन्मे दया तरवो अवनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीधेयं सदा परिभवग्नवीष्टदोम् तीर्थास्पदं सेविरञ्चनुतं शरण्यो प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्चं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री वृंदावन वनिक बन्यो शोभा परंपार। आज सखीन ने कुंजन माही झूला दीनो डार। झूला झूले राधिका झूठा बिनत लाल। दर्शन करके चेरी सब जनहार। अद्वैत धाम है सलाम दे धनुज बद कृष्णं ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। मनोजवा हृदयतल्लवे जितेन्द्रिया वरिष्ठ वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
पते। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बड़े भाव के साथ आइए एक बार जय घोष और करें हनुमान जी की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आप लोग जय बड़ा धीरे बोलते हो, जरा जोर से बोल दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज। अभी और थोड़ी कम रह गई, जरा और जोर से बोल दें। बाके बिहारी लाल की जय। आइए अपने मन और वाणी को ठाकुर की शरण में लेके चले। उससे पहले ठाकुर जी का 2 मिनट कीर्तन बोले सभी बड़े भाव के साथ। राधा 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 राधा
दूसरे सुर थी। बड़ा दिव्य भाव लेके चले ठाकुर जी की परम दिव्य कथा में। जैसा कि निरंतर जो समय की सुई है अपनी दिशा की तरफ प्रतिदिन चलती जा रही है और हम ये सोच रहे हैं कि दिन निकल रहा है। क्या सोच रहे हैं? दिन निकल रहा है, लेकिन वो दिन नहीं निकल रहा है, वो रात हो रही है, वो सुबह नहीं हो रहा, वो देर हो रही है। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को देखकर कहते हैं मेरा छोरा 10 साल का है, मेरा छोरा 20 साल का है, बेटी मेरी 25 साल की हो गई। अक्सर हम उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं, लेकिन सच में क्या है? मात कहे मेरा होत बड़े रो, माता कहती है मेरा बड़ा हो रहा है, लेकिन काल क्या कहता है? काल कहे दिन आवत मेरो। काल ये कहता है मेरा ग्रास आ रहा है। कि मात कहे मेरा होत बड़े रो, काल कहे दिन आवत मेरा, काल कहे दिन आवत मेरा। हर जीव यही सोच कर जिए जा रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम बूढ़े भी हो रहे हैं। बड़े के साथ भूल जाते हैं बूढ़े भी हो रहे हैं, लेकिन बूढ़े को क्यों भूल जाते हैं पता है? बूढ़े को इसलिए भूल जाते हैं, बड़े होने का पता चलता है लेकिन बूढ़े होने का पता चलता है। बच्चा 1 साल बड़ा हो गया भाई, 9 फरवरी को हुआ था, दोबारा 9 फरवरी आ गई, 1 साल का हो गया और बड़ा हो गया। अरे 20वीं फरवरी आ गई, 20 साल का हो गया, ब्याह हो गया, 3 साल हो गई ब्याह हुए, 4 साल हो गए ब्याह हुए। अरे इस पे बेटा हो गया, इसका बेटा 2 साल का हो गया। हर चीज का हम अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन एक चीज का ना अनुमान आज तक कोई लगा पाया ना कोई लगा पाएगा। बुढ़ापा कब आ गया?
कोई कह सकता है बुढ़ापे की डेट फिक्स है, ये इस तारीख को आया? वो तो दबे पाँव आता है, पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ गया। इसीलिए हमें दिन भर जगड़े रहते हैं कि दिन भर जगड़े रहते हैं और काल दहे करके। हमारे जो बाल है ना, उनको काल पकड़ के रखता है, ना जाने कब चल देगा और क्या घर क्या परदेस। काल पकड़ के रखता है। ये नहीं कहता कि मैं गांव में जाके मारूंगा तुझे, ये नहीं कहता मैं तेरे घर में जाके मारूंगा। काल का जहां दाव लग जाए, कहे तो बीच मार्केट में अच्छा खासा रसगुल्ला खा रहा था, अटैक आ गया, राधे, उसने घर जाने का मौका भी नहीं दिया। इसलिए जब अवसर मिल जाए तभी ठाकुर जी का भजन कीजिए। भजन के अवसर को छोड़ो ना, क्योंकि एक संत ने गाया है कि जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन बोलो, जब भी नैन बोलो, जब भी नैन बोलो, जब भी नैन बोलो, जब भी नैन बंद करो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन बंद करो, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। आज महाराज कथा के प्रसंग की तरफ चले। कल कथा कहाँ चल रही थी? है गई अगली बारी गोवर्धन की पूजा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोवर्धन की पूजा में ब्रजवासियों ने क्या क्या बनाए हैं पता है? 56 भोग बनाए। 56 भोग में क्या है कि खुरचन है, खीर मोहन, मिठाई बनाई है। खुरचन कितने लोग जानते हैं? खुरचन, खुरचन बड़ी सुंदर मिठाई होती है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर मोहन रसगुल्ला का बड़ा भाई। के खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी। खीर सा और खुरमी। खीर सा जानते? गूंजा के आकृति का बना होता है खीर सा, और खुरमी, खुरमी गूंजा की ही तरह होती है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर चा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। कलाकंद बनाई, बालूशाही बनाई, मोहन थार बनाए, सोन पपड़ी बनाई, बर्फी बनाई, बेसन की बर्फी बनाई,
और तो और महाराज पेड़ा बनाए दिए, खोवा के पेड़ा बनाए दिए, तिल के पेड़ा बनाए दिए, लड्डू बनाए बूंदी के, बेसन के और महाराज खोवा के लड्डू बनाए हैं, रबड़ी बनाई है। और क्या बनायो? पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुंजिया नमकीन, भुंजिया बनाई, नमकीन बनाई, सकल पारे बनाए, गूंजा बनाए, कुरकुरे बनाए, मुरमुरे बनाए, भुरभुरे बनाए, जन काका बनाया है। बड़ा सुंदर पकवान तैयार किया है। पूरी बनाइए जन कितने प्रकार की, मीठी पूरी, फीकी पूरी, नमकीन पूरी, गुड़ की पूरी, चीनी की पूरी, कचौड़ी बनाई है, आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, मिस्सी कचौड़ी, और तो और महाराज टिकिया बनाई है। रोटी बनाई, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, बेसन की रोटी, दाल बनाई, मूंग की दाल, हरहर की दाल, चना की दाल, मटर की दाल, मसूर की धोबा दाल, उड़द चना की दाल, दाल मखनी बनाई है, सब्जी बनाई, मटर पनीर, मिक्स वेज, शाही पनीर, दमा आलू है, कौन से रायते बनाए हैं, बूंदी को रायतो, बथुआ को रायतो, पुदीना को रायतो, सादा रायतो, आलू को रायतो, रायता भी बनाया, खीर बनाई है, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, समा के चावल की खीर, मेवान की खीर, गन्ना के रस की खीर, सेवई की खीर, सेवैया चलती, सेवैया बड़ी सुंदर सुंदर भोग बनाए हैं। 56 भोग तैयार करें और 56 भोग तैयार करके आज गोवर्धन के भोग में लगाए और जोर जोर से जयकारों लगा रहे हैं। आओ हम जोर जोर से जयकारे लगाएंगे गिरिराज जी के। और श्री गोवर्धन महाराज और महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे चढ़े दूध की धार और धार
मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरी छोड़ी पे ओ तेरी छोड़ी पे ओ तेरी छोड़ी पे हीरा लाल हरि ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाबू मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाबू मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाबू मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे बाबू मुकुट विराज विराज रहो। गोवर्धन नाथ के जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं। बोले कि राज महाराज की और जयकारे की ध्वनि महाराज कहाँ पहुंची? जयकारे की ध्वनि स्वर्ग में पहुंची और जयकारे की ध्वनि स्वर्ग में पहुंची। सुन के ध्वनि अति अकुलायो। राजा इंद्र को सुनाई पड़ो, व्याकुल है गयो। विचार करने लगा आखिर ये जय ध्वनि कैसी है, ये जोर जोर से जयकारे किसके लग रहे हैं। तभी नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा ने कहा, राजा इंद्र ये जो जयकारे लग रहे हैं ये साधारण जयकारे नहीं है। ये यशोदा के घर में एक छोरा भयो है। बात छोरा ने तेरी पूजा बंद करवा दी और पत्थर पुजवावो प्रारंभ कर दियो है। कहने लगे ऐसा कैसे है सके, मेरी पूजा छोड़ के ब्रजवासी कौ पत्थर को कैसे पूज सके। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। और महाराज एक विशेष विशाल काय देही वाला एक मेघ है, बादल है। बाक्यम चाहे स्वमानता, बाक्यम चाहे स्वमानता। एक बादल है जिसका नाम है सांबर्तक। क्या नाम है? सांबर्तक। इसकी बूंद की जो चौड़ाई है वो हाथी की सूंड के बराबर है। बुलाया, ए सांबर्तक, कोई पृथ्वी पर, कोई मृत्युलोक में कोई बालक है, उसने मेरी पूजा को रुकवा दिया। जाओ सारे ब्रजवासियों को दंड दो, उन्हें डुबाकर जलमग्न कर दो। सांबर्तक महाराज अपने पूर्ण वेग के साथ चल पड़ा और सांबर्तक नाम का मेघ
ब्रजमंडल के ऊपर छाया करने लगा, मानो अंधकार छा गया हो चारों तरफ से। देखते ही देखते सारे ब्रजवासी गिरिराज जी को पूज रहे थे कि महाराज वर्षा प्रारंभ हुई। वर्षा भी हल्की वर्षा नहीं, विशाल वर्षा, चारों तरफ पानी पानी गिरने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पास सारे ब्रजवासी भागे भागे गए। कन्हैया, तेरे कहने से हमने ये गोवर्धन को पूजा, अब देखो लगता है इंद्र ने हम पर कोप किया है, कष्ट दे रहा है। अरे भले मांस, तूने वादा किया था, भगवान ने गोवर्धन पुजवाने के लिए वादा किए थे। भगवान ने ब्रजवासियों से क्या वादा किए? पहला वादा किया कि मेरे भगवान तुम्हें दर्शन दिखाएंगे। दूसरा वादा किया कि मेरे भगवान तुम्हारा भोजन करेंगे। और तीसरा वादा किया कि मेरे भगवान तीसरा वादा किया कि मेरे भगवान, अगर इंद्र तुम्हें कष्ट देगा तो महाराज मेरे भगवान इंद्र से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण, अब इंद्र हमें कष्ट दे रहा है, इंद्र हमें परेशान कर रहा है, डुबाना मारना चाहता है, क्या तुम रक्षा करोगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, जब गिरिराज जी से वादा हुआ तो गिरिराज जी करेंगे। चलो गिरिराज जी की शरण में। सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन महाराज की शरण में गए। और गोवर्धन महाराज की चरण में महाराज वंदना करने लगे। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। और तुम्हारी शरण बाबा, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा, तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। और इंद्र ने कोप करो है भारी, इंद्र ने कोप करो है भारी, विनती सुन लो नाथ हमारी, विनती सुन लो नाथ हमारी। और विनती सुन लो नाथ हमारी, विनती सुन लो नाथ हमारी। रक्षा करो नहीं होगा मरण, रक्षा करो नहीं होगा। और गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। तेरे बिना पत कौन रखावे, तेरे बिना पत कौन रखावे, तेरे बिना पत कौन रखावे, तेरे बिना पत कौन रखावे। और गिरिवर प्राणन को
जीवन कारण को कौन बचावे। हरे कृष्ण जाने अब कौन बचावे। कृष्ण जाने अब कौन बचावे। अब राजा बचा लो किया तेरा सुमिरन। राजा बचा लो किया तेरा सुमिरन। गिरिराज धरण अब तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण अब तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण अब तुम्हारी शरण। बाबा तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण। प्यारे तुम्हारी शरण, प्यारे तुम्हारी शरण। प्यारे तुम्हारी शरण, प्यारे तुम्हारी शरण। प्यारे तुम्हारी शरण। आज गिरिराज जी की शरण में गए सब ब्रजवासी। इधर भगवान कृष्ण ब्रजवासी थे कहने लगे, देखो भैया खाली बात बनावे ते रक्षा नहीं होगी, रुकायते होगी। तो जीव को अगर कोई कार्य बनाना होता है तो उसे कर्म करना पड़ता है। कि कर्मणा जायते जंतु, कि कर्मणा जायते जंतु, कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। यानी कर्म जीव करता है तो उसे फल की प्राप्ति अवश्य होती है, चाहे देरी हो जाए पर होती जरूर है। आज गिरिराज जी महाराज के लिए कहा, देखो खाली खड़े होने से काम नहीं चलेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्या बोले, ये जो गिरिराज जी है इसे उठा लो। एक ब्रजवासी के भी लोग कहते हैं ऐसे रहो उठा लो जैसे कोई गंगा जल उठा ले, कहते हैं ऐसे रहो जैसे कब लोटा उठा ले। अरे यही लोटा नहीं है कृष्ण, ये 7 कोस को गिरिराज है। कितने को? 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर, यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो गिरिराज कितने किलोमीटर का हुआ? 21 किलोमीटर का। कहने लगे 21 किलोमीटर के गिरिराज को बता कोई उठा सके? भले मांस तू कह रो। भगवान ने कहा कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जहाँ पे भगवान की कृपा है वे लग जाए, वहाँ पे अपने आप लोग कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए चिंता ना करो, तुम एक बार उठाने की कोशिश करो, उठने वाला गिरिराज तो अपने आप ही उठ जाएगा, तुम चिंता ना करो। ब्रजवासी ने कही भाई कन्हैया कह रहे हो तो बात तो माननी पड़ेगी, चलो भैया। सबने ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी ली और गिरिराज जी में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लाठी के साथ में ही भगवान ने अपनी उंगली भी घुसा दी है। और महाराज जैसे उंगली लगाई है लाठियों के बीच में, गिरिराज जी ऐसे उठ रहे जैसे फूल उठ रहा हो। ब्रजवासियों का लाठी लगवाना तो बहाना है, सच में गिरिराज मेरे कृष्ण को उठाना है। गिरिराज किसे उठाना है?
मेरे कन्हैया को उठाना था। ब्रजवासियों को तो ऐसे ही लाठी लगवा रहे थे। और महाराज जैसे गिरिराज जी को ऊपर उठाया, सब ब्रजवासी देखते रह गए। देखो तो सही, कृष्ण की पत्नी सी उमरिया सहयोग कर रही है। अच्छा वो तो मजाक ही समझ रहे थे, लेकिन जैसे ब्रजवासियों ने अपनी लाठी नीचे को करना चाहा, अब भगवान कैसे कहें कि मैंने ही उठा रखा है, धीरे धीरे नीचे करने। अरे भैया रोको रोको रोको, तुम कितना जाओगे। एक दिन है गो, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों तुम 47 में रोक लूंगा जब तक। अच्छा सब ब्रजवासी ने अपनी लाठी धीरे धीरे हटा ली। कन्हैया जी ने उंगली पर रोक रखा। अब 4 दिन है गए, 5 दिन है गए। यशोदा मैया ने एक ब्रजवासी से कही, चौरे ब्रजवासी तुम्हें शर्म ना आ रही? बोले क्यों? बोले मेरे लालाए इतने दिन आते गोवर्धन उठा के ठाड़े हैं, जाकी उमरिया में लग ना जाएगी। क्या कह रही है यशोदा मैया? और नख पे गिरवर लीनोए धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सवरिया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो बारो, सवरिया मेरो छोटो। नख पे नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मेरे शाम की तरफ कलिया, कहीं मुरक न जाए भैया। मेरे शाम की तरफ कलैया, कहीं मुड़ना है भैया। मेरे शाम की तरफ कलिया, कहीं मुरक न जाए भैया। मेरे शाम की तरफ कलैया, कहीं मुड़क न जाए भैया। और गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गोवर्धन की ओर उठाए, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। और महाराज एक बाबा पूछनी के लौटा दो। जब यशोदा मैया ने कही अरे ब्रजवासियों सारों लगाओ, तो बाबा बोलो हाँ। अरे यशोदा सही कहती है,
तो क्या कहते हैं कवि? और यो कहे पूछरी मारो लठिया को देओ सहारो। यो कहे पूछरी मारो लठिया को देओ सहारो। यो कहे पूछरी मारो लाठी को देओ सहारो। यो कहे पूछरी मारो लाठी को देओ सहारो। और जाए तीर चलो उठा कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो। सब ब्रजवासी ने महाराज अपनी अपनी लाठी लगाई, कन्हैया दे गई। कन्हैया भैया अब हम देख लेंगे, तू सहता ले। कन्हैया ने कह लियो सहतावे की कह रहे हैं पे रुक जाएगो। कहवे लगे देखो भैया तुम पे रुकेगो ना। एक ब्रजवासी कहवे लगे सारे बड़ा पहलवान बनना है, तेरी तो एक सी उमरिया रोक लेगी, हमारे इतने मोटे मोटे लट्ठू नहीं रोक पाएंगे। कब तक तेल पे मारे लठिया पे है? अरे तू हटा नीचे। बोले मैं फिर कह रहा हूँ भैया तुम पे रुकेगो ना। ना तू हटा तो सही। अच्छा जब ज्यादा जिद पर रहे तो देखियो भैया हटा रहा हूँ ऐसे कह के जैसे नीचे महाराज ठाकुर जी ने उंगरिया करी, सबरे ब्रजवासी की लाठी चटर पटर टूट गई। और जैसे लाठी टूटी गिराए नीचे आवे लगे, सब ब्रजवासी जोर जोर से चिल्लाए के पड़े, अरे रोक 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 भैया रोक, मरे 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 रोक भैया रोक। ठाकुर जी ने फिर उंगरिया लगाया थे, ऊपर गिरिराज जी कर लिए। भगवान कहने लगे मैं पहले ही कह रहा हूँ तुम पहनाए रुकेगो, और तुम तो ज्यादा ही पहलवान बन रहे। एक ब्रजवासी कहने लगे भैया जाते छेड़ियों मत, उंगरिया हटा दी तो सब रहता है के नीचे जैसे रोटी दब जाए ऐसे दब जाएंगे। अब तो जय की कृपा पैसा, इसलिए जाए कोई छेड़ियों मत। भगवान ने 7 दिन और 7 रात गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके रखा, और 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा ब्रज में होती रही। लेकिन बादल ने जोर दिखायो, एक बूंद न ब्रज में पायो। बादल ने पूरा जोर दिखाया, कारो मसंटा है कि बरस रोए। बादल ने जोर दिखाया पर एक बूंद न पायो, और जन का दियो उड़ाए कन्हैया मेरो मारो। और नक पे गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो मारो। आज महाराज गिरिराज जी को उंगली पे धारण कर रखे है। बादल बरस बरस के हार गो, लेकिन ब्रज में एक बूंद पानी नहीं आई। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा क्या कि गुरुदेव 7 दिन और 7 रात वर्षा होती रही, फिर भी ब्रज में एक बूंद पानी नहीं आया, आखिर पानी गया कहाँ? ब्रज में क्यों नहीं आया? ब्रज की सीमा कितनी दूर है पता है? ब्रज 84 कोस के परिक्रमा जो दे, लग 84 योन के संकट हरि हर ले। 84 कोस को ब्रज है। 84 कोस का मतलब 3 गुणा करो, लगभग 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर के बीच में
ब्रज बसा हुआ है, लेकिन जब बारिश हुई तो 21 किलोमीटर का गिरिराज आज 250 किलोमीटर का बन गया और छत्री बनकर पूरे ब्रज की रक्षा करने लगे। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, सुनो भाई, आपने कहा कि संवर्तक नाम के मेघ की एक बूंद की आकृति हाथी की सूंड के बराबर है। चलो ठीक है, ब्रज की रखवाली गोवर्धन ने कर दी, लेकिन जब पानी बरसो है तो वो कहूं ना कहूं तो गयो ही होगो। जब बंचारी में ना गिरो तो होडल पलवल में गिरो होगो। इतने महाराज गोवर्धन में ना गिरो तो डीग अड्डे डीग मांग गिरो होगो। इधर मथुरा में ना गिरो तो फरेबरारी पल्लंगू गिरो होगो। इधर हाथरस में लंगू ना गिरो तो हाथरस मांग गिरो होगो। अरे कहूं ना कहूं तो गिरो होगो, ब्रज के बाहर तो गिरो होगो। और 7 दिन 7 रात पानी पड़ेगो तो यहाँ पर रहना आई तो वहां आई होगी। आखिरकार हमने तो एक बार सूचना नहीं सुनी कि पानी बाहर कहूं पर है, आखिर वो पानी गया का? श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजन ये दिनों की बात है। कौन से दिनों की? ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब राम ने रावण मारा था, जब राम ने रावण मारा था। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। रावण विजय कर श्री राम जी आज अयोध्या में आए। रावण विजय कर श्री राम जी आज अयोध्या में आए। अति प्रसन्न है श्री जानकी, उन्होंने ये वचन सुनाए। भारी प्रसन्न है श्री जानकी, उन्होंने ये वचन सुनाए। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। जानकी ने एक व्रत धारा था, सीता ने एक व्रत धारा था। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है जब राम का और रावण का युद्ध हुआ। रावण की पराजय हुई, राम की विजय हुई। राम जी अयोध्या में वापस आए, राजा बने। माता जानकी के हृदय में एक भाव पैदा हुआ, क्या हम इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके आए हैं, क्यों ना एक ब्राह्मण को भोजन करावें। और माता जानकी ने एक व्रत धारण किया। लाला ट्रबल थोड़ी सी और बड़ा ट्रबल। माता जानकी ने एक व्रत को धारण किया, क्या कि आज से मैं संकल्प करती हूँ कि हर अमावस हर पूर्णमासी ब्राह्मण भोजन कराऊंगी।
आप में से कितने हैं जो हर मावस हर पूर्णमासी पंडित को भोजन कराते हैं? हाथ उठाओ। हर मावस हर पूर्णो कितने लोग हैं जो पंडित जी को भोजन कराते हैं? हाथ उठाओ। अरे हमारो दाव लगे तो हम उल्टे जे हैं, हमारा दाव लग जाए तो हम तो उल्टी जे हैं। लेकिन माता जानकी ने कहा हम इतना बड़ा युद्ध जीत कर आए हैं तो अब हम संकल्प लेती है कि हर अमावस हर पूर्णमासी एक पंडित को जिमाए। अब पंडित जी आवे जेके चले जाए। माता जानकी का मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित जी ठीक से खाने नहीं आते। अच्छा, वो समय आज का युग होता तो जानकी मैया प्रसन्न रहती। हाँ बढ़िया, ऐसे ही पंडित ठीक है। हाँ? लेकिन माता जानकी उस समय की है, इसलिए कोई कम खावे तो उन्हें अच्छा। आजकल के पंडित तो जितनो कम खानो उतनो ही जजमान प्रसन्न है। हाँ। अब श्राद्ध चल रहे, श्राद्धों में पता है क्या करते हैं? पंडित जी के लिए पहले ही थाली तैयार करते हैं, छोटी छोटी कटोरी, वहां 10 तरह को सामान बनाएंगे, सजा के रख देंगे। और खीर तब बनाएंगे जब पंडित जी घर में आने वाले होंगे। चूल्हे पे धरिए, पंडित जी आ जाओ तैयार है। अच्छा जी, पंडित जी बैठ गए, छोटी सी कटोरी में खीर परोस दी। अब भाई पहली खीर गरम है, रसोई में से भागे भागे आएंगे, पंडित जी खीर। पंडित जी कह रहे नहीं, अब ही नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर आ गए, पंडित जी खीर। पंडित जी फिर कहते नहीं नहीं, अब तो जरूरत नहीं है। तीसरी बार फिर आए, पंडित जी खीर। पंडित जी ने जैसे मना किया, रसोई में जाके कहते हैं आजकल के पंडित तो खीर खामे ना। पंडित जी खीर कहाँ थे खामे? तेने इतनी सी कटोरी में खीर दे रहा कि वो गरम। तेरी नेक सी खीर के चक्कर में का पंडित मोड़े बाजार ले। खीर खवानी है पंडित को तो मैं बताऊं कैसे खवाओगे। पहले तो लोगों को खीर बनाना ही नहीं आता। यहाँ तो आता है, यहाँ की नहीं कह रहा मैं, दूसरी जगह कह रहा हूं। तो खीर कैसे बनाते हैं? 250 ग्राम दूध, 2.5 सेर चावल। मतलब खीर बनाएंगे 250 ग्राम दूध, 2.5 सेर पानी, और बामें चावल दुनिया भर के, काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरे मुनक्कान को तो कोई काम ही ना है। डालेंगे तो का डालेंगे? गोला इतने लंबे लंबे चीर के जो पंडित के दांत में फंस जाए। माल ना डालेंगे, गोला डालेंगे जो पंडित के मोड़े में फंस के रह जाए। तो इसलिए पंडित तो बेचारे फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाना है, हम ना खाए। लेकिन खीर कैसे बनानी चाहिए बता ही देता हूं। जादना पंडित नौते हो, वादना 5 किलो दूध मंगाओ। कितनो? राधे। और वह दूध चूल्हे पे धर दो। नहीं, पंडितन के हिसाब से लिया, 4 किलो लिया, चूल्हे पे धर दो। और दूध गर्म है कि रह जा 3.5 किलो, फिर वहां में 250 ग्राम आधी किलो चावल डालो। आधी किलो चावल डाल के कम से कम 1.5 किलो डालो वहां में चीनी। राधे। तो कहेंगे रबड़ी बनवा रहे कि खीर बनवा रहे। हाँ। और फिर वहां में डालो काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरे मुनक्का चिरौंजी केसर डाल दो। और पंडित जी आमे बातें पहले बड़ी सी परात में सीरी कर लो।
हमारी तरह ना है चूल्हे पे तो उतार के सूदो खवाए दो। पंडित कोई मोहले थोड़ी ना बजा रहेंगे, लेकिन पहले ही ठंडी करके रखेंगे तो पंडित देखो कैसे कटोरा के कटोरा में सरकाएंगे। खीर खवावे को तरीका हो तो भाव जो भी रहे। आज सीता मैया प्रसन्न नहीं है क्योंकि पंडित थोड़ा खाते हैं और जाते हैं। सीता मैया राम जी से कहने लगी, देखो जी संकल्प तो हमने कर लियो, लेकिन पंडित ठीक ना यारे, मतलब अच्छो खावे वाले ना रे। तो अरे कोई ऐसा पंडित नौत क्या हो जो खूब खावे। राम जी कहने लगे, देवी जैसे गाड़ी चल रही है वैसी चलन दो, कई चक्कर में पड़ रही हो। ना ना ऐसा पंडित ढूंढो जो नहीं ठीक से खावे। भगवान राम समझ गए, लगता है ये तो कोई लीला कराना चाहती है। जैसे कहा लीला कराना चाहती है। तभी इनके मन में विचार आया, एक पंडित है ऐसा जो खूब खाता है। और पंडित जी कौन है? वो है अगस्त ऋषि। कौन है? जो ऐसे अंजलि बनाकर 3 अंजलियों में सारे समुद्र को पी गए। और समुद्र में कितना पानी होता है? इतना समुद्र के पानी को ही पी गए, इतना उनका प्रभाव है। कान्हा जी के नाम पे। अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा सुदामा मैं यानी कान्हा जी के नाम पे लिख दियो। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। और देखिए जो सेवा करने वाले हैं, जो कर रहे हैं वही यहाँ खड़े हों, बाकी सब अपनी जगह पर बैठ गए। जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं वही खड़े हों, बाकी हरि बोल, कोई बात ना। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अगस्त बाबा को निमंत्रण दे दिया। अब अगस्त बाबा कोई साधारण बाबा जी तो है नहीं। बाबा जी बुलाए 12 बजे, 11 बजे आके पंडित को 10 बजे नोट किया हो, 9 बजे आके बैठ जाए तो समझ लेना चाहिए कि पंडित भूखो है। आज पंडित जी महाराज पहले ही आके बैठ गए। माता जानकी सोच में लगी, हाँ लगे पंडित जी आज ठीक है, जल्दी आ गए। अब पंडित जी के लिए थाली सजाई गई, छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी पूड़ी महाराज खीर रायतो आदि आदि थाली सज के आई। और थाली को देखकर अगस्त जी हंस रहे हैं। माता जानकी कहने लगी, काई हंस रहे हो बाबा, खाना शुरू करो। अब जो समुद्र पीवे बार हो बाबू, इतनी सी कटोरी कैसे लगेगी? सोचने लगे देवी, ये सोच रहा हूँ छोटी छोटी कटोरियां कान में डालूं। कहने लगे बाबा तुम खाना तो प्रारंभ करो, रसोई फुल भरी है, चिंता न करना। बाबा ने भोजन करना प्रारंभ किया। अब तुम्हारा सबसे पहले खीर खत्म करी, देवी खीर लाओ, खीर दे के गई। फिर सब्जी लाओ, सब्जी दे के गई। पूड़ी लाओ, पूड़ी दे के गई। फिर खीर लाओ, फिर पूड़ी लाओ, फिर सब्जी लाओ, फिर खीर लाओ, फिर सब्जी लाओ, फिर पूड़ी लाओ, फिर खीर लाओ, फिर सब्जी लाओ, फिर पूड़ी लाओ। अब तुम्हारा लाओ ही लाओ है नहीं है। सवेरे से सांझ है गई पर बाबा जी जिगवे को नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार मन में प्रसन्नता भाई, हाँ आज पंडित थोड़ो खाए बारो। सांझ भाई जब तक तो कोई चिंता ना भाई। अब तो बाबा जी खामत खामत रात शुरू भई।
रात है गई। अब माता सोचने लगी जी तो रात भर लगे और तो लगे, इसलिए मुँह पे तो व्यवस्था बनेगी नहीं। अब तो गणेश जी महाराज को याद करो। और महाराज गजानन आवो, और महाराज गजानन आओ, ओ मेरी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, मेरी आए के लाज बचाओ। और महाराज गजानन आओ, ओ भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, मेरी आए के लाज बचाओ। ओ मेरी आय के लाज बचाओ, मेरी आय के लाज बचाओ। मेरी आय के लाज बचाओ, मेरी आय के लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो जी, हमारी आय के लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो जी, हमारी आय के लाज बचाओ। तुम्हारी पार्वती है, तुम्हारी पार्वती है। अरे मद तुम्हारी बाबा पार्वती है, तुम्हारी बाबा पार्वती। उधारे शंकर, उधारे शंकर, हरे शंकर पिता कहावो, वो भारी आए के लाज बचावो। महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। अरे महाराज गजानन आओ, वो भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। वो भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। 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 अरे हे बिगन हरण मंगल करता हूँ, बिगन हरण मंगल करता हूँ। अरे बिगन हरण मंगल करता हूँ, बिगन हरण मंगल करता हूँ। गणनायक कहलावो तुम, गणनायक कहलावो। ओ भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ जी, भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। भारी आए के लाज बचाओ, भारी आए के लाज बचाओ। भारी आए के लाज बचाओ, भारी आए के लाज बचाओ। और महाराज गजानन होए होए होए, महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ जी, भारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, भारी आए के लाज बचाओ। अरे भारी आए के लाज बचाओ। गणेश जी महाराज को याद किया, गणेश जी प्रकट भये। कहो माता क्या आज्ञा है? बोला आज्ञा, आज्ञा कुछ नहीं है, पौनी उठा ले और पूड़ी सेक वो। गणेश जी महाराज ने अपनी रिद्धि सिद्धि को याद किया, बुद्धि को याद किया और पूरा सहयोग माता का करने लगे। पूड़ी बनवे लगी, पकवान बनवे लगे। दूसरों दिना पूरो निकल गयो बाबा जगवे को नाम।
तीसरो निकल गयो, चौथो निकल गयो, 10वां निकल गयो, 15वां दिन निकल गयो। और बाबा जगवे को नाम 16-17वां दिन चल रहा था। 17वें दिन में आज महाराज जानकी मैया हाथ जोड़ के खड़ी भई और जानकी मैया बाबा ते कहने लगी, बाबा बाबा कहने लगे, देवी चुप, जब हम भोजन करते हैं तो बोलते नहीं है। जैसे कहा बोलते नहीं है, बीच में टोकते नहीं है। तो महाराज माता जानकी कहने लगी, बाबा मैं तुम्हें रोक नहीं रही, मैं तुम्हें टोक नहीं रही, तो मैं तो तुम्हें याद दिला रही हूँ कि आधो भोजन है जाए तो पानी पी लेना चाहिए। बाबा कहने लगे, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करवे न आए, तो हम तुमसे पहले जन कितने के यहाँ भोजन करवे गए, हमें पता है कि पानी पी लेनो, चिंता ना करो देवी, जब आधो है जाएगा हम अपने आप पानी मांग लेंगे। 17 दिन है डोकरा जगवे को नाम न ले रो, सिर पे हाथ मार के मिल ले। अभी तो 17 दिन बाद उन्हें, इसलिए राम जी को याद किया कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। हे राघवेंद्र सरकार पधारो, बड़ो संकट को समय आएगा। मतलब ई बाबा जी जिगवे को नाम नहीं ले रहा। राम जी प्रकट भये, देवी कैसो चल रहा भोजन, कैसो चल रहा है, कैसी आफत मेरे, तुम्हें तो कह रही बढ़िया सो पंडित न लाओ। बोले मैंने पंडित बुलायो, कोई भूत प्रेत, 17 दिन है गए, तो क्या चाह रही हो? बोले हम चाह रही है कि बाबा जी भाग जावे। बोल देवी मैंने तो इसीलिए कुछ नहीं किया कि तुम कह रही थी अच्छा खाने वाला नहीं आता, इसलिए अच्छा खाने वाला लेके आया हूं। पर तुम कहती हो तो तुम्हें उपाय बताता हूं। देखो बाबा जी को पूड़ी खिलाओ, पूड़ी में एक तुलसी का पत्ता रख दो और बाबा जी अपने आप दिख जाएंगे। अब तो महाराज जैसे कहा पूड़ी में पत्ता रखो, जैसे पत्ता रखा वैसे ही बाबा को डकार आ गई। राधे आएगी डकार, बोलो नहीं आवे बर्तवारी है। तो बाबा को डकार आई। बाबा ने कहा देवी भोजन पूर्ण हुआ, अब पानी पिलाया जावे। सीता मैया ने कही बाबा जी पानी अपने घर पियो। क्या बाबा जी पानी अपने घर पीना? जब 17 दिन आते तो रोटी ते ना जगह पाई, तू पानी ते करो, इसलिए पानी अपने घर पियो। भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आप तो ऐसे दयालु महात्मा है, एक युग में समाधि लगाकर बैठ जाए तो दूसरे युग में ही आपकी समाधि खुलेगी। ऐसा करो, आप अब अपने स्थान के लिए प्रस्थान करो। मैं वचन देता हूँ जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो आपके जल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाऊंगा, आपको जल ग्रहण कराऊंगा। आज जब गिरिराज जी धारण किए भगवान कृष्ण ने तो शेषनाग को आदेश दिया, जाओ गिरिराज के ऊपर चारों तरफ घेरा बना लो, पानी बाहर न जाने पावे। और महाराज एक तरफ से थोड़ा सा, एक तरफ से थोड़ी सी, चौधरी साहब नए छोरा बनाए आज तो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री। अच्छा बहुत से तो पुराने सराधन में और नवरात्रि के चक्कर में बने रहे राधे श्याम। तो भाव जो भी है, आज नाग को, शेष नाग को आदेश दिया। देखो
एक जगह से थोड़ी जगह छोड़ना ताकि पानी एक तरफ आता रहे। और गिरिराज जी को ऊपर उठाया, एक तरफ टेढ़ा कर दिया, बाबा को याद किया, बाबा अपने जल को ग्रहण करें। बाबा ने अंजलि लगाई, जितना 7 दिन पानी बरसा सारा पानी अगस्त बाबा ने ग्रहण कर लिया। भाव जो भी रहा है, गिरिराज महाराज की पूरी व्यवस्था, गिरिराज महाराज की पूजा कराई। इधर इंद्र को पता चला गिरिराज ही भगवान है, भगवान ही गिरिराज है, गिरिराज ही कृष्ण है और कृष्ण ही गिरिराज है। इसलिए हार गया, थक गया, परेशान हो गया और महाराज हार के भगवान की चरणों में आके दंडौत करने लगा। कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बड़ा अभिमानी, देवताओं का राजा होने का मुझे घमंड था, इसलिए मैं आपको पहचान ना सका। और कहते ना, हार मानी और बैर भाग्यो। लेकिन भगवान कृष्ण अभी इसे क्षमा नहीं कर रहे हैं। हम किसी से कहें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और जिससे हम माफी मांग रहे हैं वो आंखें दिखाता ही रहे तो समझ लेना चाहिए अभी माफी नहीं हुई। माफी कब मानेंगे? हमने किसी से कहा क्षमा कर दो और उसने जैसे हमने क्षमा करने के लिए बोला उसने हमारी तरफ थोड़ी नजरें झुका दी या फिर हमारी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा गया, तब मानिए कि महाराज उसने हमें क्षमा कर दिया है। लेकिन भगवान देखे जा रहे हैं। इंद्र सोचने लगे अभी प्रभु नाराज है, इसलिए श्लोक गाने लगा कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते गृहणानुबंधा। हे गोविंद, आप तो विशुद्ध हैं, आप तो निर्मल हैं, आप तो इस दुनिया में सर्वोपरि हैं। केशव, मैं आपका दास हूँ, मूर्ख हूँ जो आपका अपमान करने की गलती कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान फिर भी नहीं इनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। अब तो कहने लगे लगता है और श्लोक बोलना पड़ेगा। फिर एक श्लोक बोला, पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंडा। हे कृष्ण, आप तो पिता हैं, आप तो परमेश्वर हैं, परम पिता हैं और परम पिता के सामने, पिता के सामने उनका बेटा चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे और अंत में हाथ जोड़ के खड़ा होकर रोने लगे तो केशव, हर दुनिया का पिता स्वभाव रखता है कि अपने बच्चे को क्षमा कर ही देता है। और मैं तो आपका एक क्षुद्र सा सेवक हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यया काल उपात दंडा। पिताय स्वेच्छातनुभी समीहसे मानम विधुंजम जगदीश मानिना। एक जगदीश्वर, आप तो इस दुनिया में जगत का पालन कर, जगत नियंता हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। फिर भी भगवान नहीं दया कर रहे हैं। आखिरकार भगवान की दया का श्लोक बोला, आप तो दयालु हैं कि अहो वकीय स्तर काल कूटम जिघासया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धादृजतां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। आप तो
ऐसे दयालु हो, एक पूतना नाम की राक्षसी तुम्हें मारने आई और आपने दया दिखाकर उसे भी क्षमा कर दिया, तो प्रभु मुझे भी क्षमा कर दो ना। भगवान ने जब देखा कि ये तो बार बार ही प्रार्थना कर रहा है, तो इसकी तरफ थोड़े से महाराज निर्मल भाव दिखाया। अब सोचने लगे कि लगता है अब तो मुझे क्षमा करने वाले। अगर कोई व्यक्ति क्षमा ना करने वाला हो तो उसके पास ऐसे व्यक्ति को लेके जाओ जिसका वो सम्मान करता हो। तो गैया मैया को लेके गए, क्योंकि भगवान किसको प्रेम करते हैं? गैया मैया को। इसलिए गैया मैया को साथ लेके गए और गैया मैया के दूध से आज भगवान का अभिषेक यानी मिलाया। भगवान ने कहा गैया आयो तो तुझे क्षमा करना पड़ेगा। इसलिए कहा ठीक ठीक मैं तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी लीला में विघन मत डालना, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं है। इंद्र को क्षमा किया। इधर धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन की बात है, भगवान केशव आज याद करने लगे। क्या क्या याद कर रहे हैं? भगवान कृष्ण याद कर रहे हैं कि महाराज कि मैंने गोपियों को एक शब्द बोला था, गोपियों जब शरद पूर्णमासी की रात्रि आवेगी तो मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। आज वो वक्त आ गया है, समय आ गया है। शरद पूर्णमासी की रात्रि शिवरंजनी बेटा तीसरे सुनते तो महाराज शरद पूर्णमासी की रात्रि भगवान कृष्ण पहुंच गए घनघोर जंगल में। उस जंगल में जाकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं और कदम के वृक्ष पर चढ़ के बांसुरी निनाद करने लगे। बांसुरी तो भगवान रोजाना बजाते थे। रोजाना जो बांसुरी बजाते थे उस बांसुरी को सुनकर गोपियां अपना अपना काम बड़े चाव के साथ, बड़े भाव के साथ करती रहती थी। लेकिन आज जो बांसुरी बज रही है वो चाव वाली नहीं है, वो भाव वाली नहीं है। तो आज जो बांसुरी बज रही है वो वेदना वाली है, कष्ट वाली है। आज जो बांसुरी बज रही है वो निमंत्रण वाली है। आज जो बांसुरी बज रही है वो नाम से बज रही है। हर गोपी को ऐसा लग रहा है कि बांसुरी में हमारा नाम गाया जा रहा है। मानो बांसुरी आवाज लगा के बुला रही है, हे विशाखा चली आओ, तुम्हें तुम्हारा कृष्ण बुला रहा है। ललिता चली आओ, तुम्हें तुम्हारा माधव बुला रहा है। मानो कृष्ण आवाज लगा लगा कर हर गोपी को बुला रहा है, हरी गोपियों आज वो समय आ गया, तुम्हें ब्रह्म से मिलना है, चली आओ चली आओ। और महाराज बांसुरी को सुन सुनकर गोपियों का हाल क्या है पता है? एक गोपी यमुना जी पे पानी भरने गई है। यमुना जी पे पानी भरते भरते अपनी मटकी को यमुना जी में डुबाया, निकालकर सिर पे धारण करना चाहती है, लेकिन सिर पे धारण करने से पहले ठाकुर जी की बांसुरी इन्होंने श्रवण करी और जैसे बांसुरी कानों में पड़ी भाग चली मेरे केशव से मिलने। एक गोपी महाराज भोजन बना रही थी, पूरा भोजन नहीं बना पाई कि महाराज चल पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी महाराज श्रृंगार करना चाहती है, श्रृंगार नहीं कर पाई थी, एक आंख में अंजन लगाया, एक में नहीं लगाया, भाग चली माधव से मिलने। और महाराज एक गोपी तो वस्त्र धारण कर रही थी, चुनरी सिर पर उड़ना चाहती है। जैसे चुनरी को ऊपर उठाया वैसे ही कृष्ण की बांसुरी कानों में पड़ गई। चुनरी ओढ़ नहीं पाई कि चल पड़ी केशव से मिलने। चुनरी खिचड़ती जा रही है।
आज भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सारी गोपियां नगर से बाहर जंगल में आ गई। एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से पूछ रही है, बहन क्यों आई हो जंगल में? दूसरी कहने लगी, हमको कृष्ण ने बुलाया है। एक कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें लगता है गलत फहमी हो गई है, तुमको नहीं बुलाया, तो हमको बुलाया है। एक कहने लगी, नहीं नहीं, तुम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। चौथी कहने लगी, लगता है तुम सब पगलाए गई हो, तुम्हें किसी को नहीं बुलाया, हमें बुलाया है। तभी एक बोल पड़ी, सुनो, जब सबको ऐसा भान हो रहा है, सबको ऐसा एहसास हो रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि हमें बुलाया है, हमें बुलाया है, तो आज महसूस होता है कि आज लगता है भगवान ने सबको बुलाया है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाए जा रहे हैं, लेकिन सत्य बात तो यह है, सारी गोपी पागल होकर आज जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही है उसी तरफ चली जा रही है। हजारों की टोली में सारी गोपी चली जा रही है। जब ये गोपी थोड़ी दूर पहुंची, भगवान कृष्ण कोई साधारण शक्ति नहीं, उनसे मिलना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के पास अगर कोई मिलने जाता है तो भगवान उसकी परीक्षाएं लेते हैं। कृष्ण सोचने लगे, ये सच में मुझसे मिलने आ रही है या सिर्फ शारीरिक इच्छा है, या सिर्फ प्यार का दिखावा करती हैं, प्रेम का दिखावा, सच में मिलने आ रही है, पता तो चले। जिस बांसुरी के सहारे सारी गोपियां चली आ रही थी, केशव ने उस बांसुरी को बजाना बंद कर दिया। अब तो महाराज जैसे बांसुरी बजना बंद हुआ, सारी गोपियां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि अब तक तो बांसुरी के पीछे पीछे चली जा रही थी। और सीधी सीधी बात है, हम किसी नए शहर में जावे, जिसके घर जा रहे हैं उसने हमें एड्रेस लिख के दे दिया, यहाँ आ जाना। वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात के 2 बज गए, बताने वाला कोई है नहीं, और वो एड्रेस हमसे खो जाए तो कैसा होगा? बेचैनी बढ़ेगी कि नहीं? दूसरे, उसने फोन नंबर लिखा था, वो फोन नंबर भी चला गया, अब क्या करें? पूरी रात बैठना पड़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी। ऐसे ही गोपियां व्याकुल हो गई। देखो तो सही, पहले तो बांसुरी बजा के बुलाया, अब हमें बीच में छोड़ता है, बड़ा निर्दयी है कृष्ण। और कृष्ण को याद कर करके रोने लगी। जब सारी गोपी रोने लगी, एक गोपी कहने लगी, रोने से काम नहीं चलेगा। तो बोल, काम चलेगा, जो उसने बताया है उस काम को करने से। बोल, उसने क्या बताया था? एक गोपी कहने लगी, हमें बताया था। बोल, क्या? बोल, हमें बताया था गोपियों, जब तुम मुझे पाना चाहो, जब तुम मेरे पास आना चाहो, तो मुझसे मिलने का एक ही साधन है। क्या? कि मेरी लीलाओं में खो जाना, मेरी लीलाओं को करना, मेरी लीलाओं की दर्शन करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें मैं शीघ्र प्राप्त हो जाऊंगा। तो देर किस बात की है? एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, कृष्ण बनी गोपी पूतना बनी, गोपी की छाती पर बैठकर दोनों हाथों से मुष्टिक प्रहार करती है और जोर जोर से शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों, मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है, कृष्ण बनी गोपी, गोपी बनी गोपी के सिर पर मारे पत्थर का प्रहार करती है, जोर जोर से शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों, मैंने इस गोपी की मटकी को फोड़ दिया। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी गोपी बनी, और महाराज एक गोपी दूसरी गोपी की चुनरी को खींच रही है और महाराज शोर मचा रही है, देखो देखो, मैंने इस गोपी की चुनरी को खींच लिया।
एक गोपी कालिया नाग बनी, एक गोपी कृष्ण बनी, कृष्ण बनी गोपी कालिया नाग बनी, गोपी के कंधे पर चढ़ गई और उसके सिर पर पैरों से प्रहार करने लगी, जोर जोर से शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों मैंने कालिया नाग को काट दिया। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी यशोदा मैया बन गई, यशोदा मैया बनी गोपी कृष्ण बनी, गोपी के कान को पकड़ के जोर जोर से डांट रही है, चोरे का ना तेने माटी खाई। और कृष्ण बनी गोपी अपना पूरा मुंह फाड़ के कह रही है, यशोदा मैया मैंने माटी नहीं खाई। एक गोपी बनी, एक गोपी यशोदा मैया बनी, यशोदा मैया बनी गोपी के साथ एक गोपी बहस कर रही है, यशोदा तेरे लाला ने मेरा माखन चुरायो है। मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण बनी गोपी आज सफाई दे रही है, मैया मोरी ये तो अब गद्दी से नीचे देखेंगे। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ नगर में थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद सब सही हो जाता है। ये तो नीचे की बात है, यहाँ का व्यापारी अलग है, वहाँ का व्यापारी वहाँ वाला कमजोर है, यहाँ वाला ठीक होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्याम सुंदर सरकार की। जब नीचे वाले से मिलेंगे फिर डॉक्टर साहब से मिलेंगे। हाँ, दरअसल मौसम तो आप देख ही रहे हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आज दोपहर तक लग रहा था कि शायद कथा में डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद मेरे कान्हा का दरबार बड़ा प्यारा है, अरे कृष्ण मेरा न्यारा सारे जगत से न्यारा है। उसकी बात ही अलग है, इसलिए कथा में ही चलूं, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। आज भगवान कृष्ण को सारी गोपियां याद करती हैं। भगवान कृष्ण को लगता है गोपियां मेरी लीला में मग्न हो गई हैं, मेरी लीला में लीन हो गई हैं, तो आज भगवान ने उन्हें बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। जैसे बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, वैसे ही मेरे ठाकुर जी की बांसुरी के पीछे पीछे सारी गोपियां उस दिशा में भागने लगी जिस दिशा से आवाज आ रही थी। देखा तो एक जगह विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष पर ठाकुर जी बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, नीचे पैर हिल रहा है। एक गोपी ने कहा, देखो देखो वही कृष्ण है जिसका पैर हिल रहा है। पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो गई और चारों तरफ खड़ी होकर केशव को सिर्फ देखे जा रही, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति मेरी मौन भक्ति है। क्या? हल्ला मचा मचा के बोलते हैं वो सबसे बड़ी भक्ति नहीं है। भक्ति, मौन भक्ति सबसे बड़ी है। भक्ति भी करें और किसी को पता भी न चले। मौन भक्ति में हमें प्रेम करते करते ठाकुर जी को हमें रोना आ जावे, हमें रोना आ जावे। जैसे कृष्ण का नाम सुना रोना आ जावे, जैसे कृष्ण की कोई लीला देखी रोना आ जावे, जैसे कृष्ण के अच्छे भाव से दर्शन किए रोना आ जावे। सिर्फ रोना आवे, कहना ना आवे, इसे कहते हैं मौन भक्ति।
जिसके जीवन में मौन भक्ति आ जावे, समझ लो उसके पास भगवान को आने में कोई ज्यादा देरी नहीं बची है। अब ठाकुर आने ही वाले हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की परम दिव्य कृपा से सारी गोपियां आज भगवान के पास मौन खड़ी है। भगवान ने एकाएक बांसुरी बजाना बंद किया, आंखें खोली, देखा तो हजारों गोपियां चारों तरफ खड़ी हैं। भगवान कहने लगे तुम कब आ गई? और आई है तो स्वागतम भो महाभागा, देवियों तुम्हारा स्वागत है। जैसे स्वागत किया सारी गोपियां कहने लगी देखो बुलाया है तो स्वागत भी तो कर रहा है, बुलाया है तो स्वागत भी कर रहा है, कृष्ण बड़ा अच्छा है। लेकिन जब दूसरा शब्द बोला सबको लगा ये बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि भगवान ने स्वागत किया, स्वागत के बाद जो शब्द बोला वो आश्चर्यजनक है। पहले तो स्वागत किया आओ जी आओ जी आओ जी, पहले देखकर मुस्कुराए, लेकिन फिर तीसरी बार में जो चीज बोली वो कहा प्रियम किम करवाणवा, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणवा, तुम किस लिए आई हो? अब सोचो कोई हमें बार बार फोन करके कहे आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी, अच्छा हम उसके दरवाजे पे पहुंच जाए तो पूछे क्यों आए हो जी, तो कैसा लगेगा? ऐसे ही गोपियों को बुलाया बांसुरी बजा के, और जब बांसुरी बजा के इन्हें बुलाया और ये आ गई तो इनको पूछता है क्या प्रियम किम करवाणवा, हे प्रिय यहाँ क्या करने आई हो? अब कोई अचानक ऐसा प्रश्न पूछेगा तो क्या हम कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गई सारी गोपियां, क्या बोले? तू नहीं तो बुलाया, अब तू ही पूछता है क्यों आई हो? बोल नहीं पा रही है, चुपचाप खड़ी देख रही है। अब हम किसी से प्रश्न करें और वो उत्तर ना देवे तो हम अपने आप अनुमान लगाते हैं, लगाते कि नहीं? लगता है इसलिए आया होगा, फिर सोचेगा नहीं नहीं इसलिए नहीं आया होगा, हो सकता है इसलिए आया हो। ऐसे ही भगवान जब पूछ रहे हैं किस लिए आई हो और ये नहीं बोल रही है तो अनुमान लगा रहे हैं, लगता है तुम्हारी किसी की गाय खो गई है, गाय देखने आई हो। फिर सोचने लगे गाय खोती तो 1 की 2 की 4 की 6 की हजारों की थोड़ी ना खोती, नहीं तुम गाय देखने नहीं आई, लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो। फिर सोचने लगे नहीं चंद्रमा की चांदनी देखने नहीं आई होगी, क्योंकि चांदनी तो तुम्हारी छत से भी दिखती है, तो देवी किस लिए आई हो? फिर भी ना बोली। फिर शिक्षा देने लगे, देवियों तुमसे पूछ रहा हूं तुम बता नहीं रही हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बोल हाँ। बोल पतिव्रता स्त्री को और ब्राह्मण को अकारण घर के बाहर रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पतिव्रता धर्म नहीं कहलाता। फिर भी नहीं बोलती। अब किसी को उकसाओ वो तब भी ना बोले। भगवान कहने लगे लगता है तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें एक ज्ञान का पाठ पढ़, एक कथा सुनाता हूँ। देवियों तुमने पतिव्रता धर्म को ऐसे ही समझा है, अरे पतिव्रता धर्म में बड़ी शक्ति है। एक पतिव्रता स्त्री है, उसके पति रोजाना यज्ञ किया करते हैं, तो आंगन में हवन कुंड खोद रखा है, अग्नि जलती रहती है। एक दिन वो बैठी थी आंगन में के पति आए, पत्नी के घुटने पर सर रख कर लेट गए कि नींद आ गई। इधर उस देवी का छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था, सोचने लगी कि कहीं आंगन में खेल रहा है घुटमन घुटमन, कहीं मेरा बेटा यज्ञ में ना गिर जावे। सोच रही थी कि बालक उस तरफ ही जाने लगा।
और देखते ही देखते वो हवन कुंड में गिर गया। अब माँ तो माँ होती है, इसलिए आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहे और तो पति के मुख पे गिरे, पति की नींद खुल गई। जैसे पति की नींद खुली, सिर को हटाया। अब देवी को तो इंतजार था कब घुटने से सिर हटे तो भागी अपने बेटा की तरफ। लेकिन देवियों, पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि पतिव्रत धर्म के कारण उस बच्चे का बाल विवाह का नहीं हुआ। अब गोपियां कहने लगी जी तो बड़ो ही ज्ञानी है, रो है कन्हैया है, अब तो रोकना ही पड़ेगा। कहने लगे केशव, जैसे ज्ञान की बात तुम बता रहे हो ना, ऐसे दो चार कथा तो हमसे भी आती हैं, तुम कहो तो हम सुनावे। भगवान कहने लगे ले, जब ते सुन रही है, कछु सुना रही है तो ले तुम सुनाए कहा सुनाना चाह रही हो। कहने लगे कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री है, हाँ अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है। फिर इसका नियम है कि जब तक पति के मुख को दर्शन ना करे तब तक कुछ खाती पीती नहीं, और तो और पति की सेवा के बाद ही शयन करती है। शाम के समय में सोते समय पैर दबाती है। आप में से कितनी दबाव में पैर, हाथ उठाइए। पति के पांव कितनी दबाव में, हाथ उठाइए। हाँ, हमारा मुंह को लग जाए तो हम तो उल्टे दबा ले हैं। देख सुनियो जी, मेरे घोटू में दर्द मारी दो हाथ। बोल वृंदावन प्यारी लाल की। तो कहने लगे कन्हैया जी कि आज महाराज पति को कहीं बाहर जाना पड़ा तो पत्नी रोने लगी, मैं तो आपके दर्शन के बगैर कुछ खाती भी नहीं, मैं तो आपकी सेवा के बगैर कहीं जाती भी नहीं, मैं तो आपकी सेवा किए बगैर सोती भी नहीं, तो कैसे चलेगा। पति ने एक चित्र दिया, फोटो दिया और कहा देवी जब तक मैं ना आऊं इस चित्र की सेवा करना। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन पतिव्रता स्त्री के लिए पति की आज्ञा ही सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म होता है। एक दिन पति की आज्ञा रूपी फोटो की सेवा कर रही थी कि सेवा करते करते कुंदी की आवाज आई, देवी दरवाजा खोलो। दरवाजे पे सच में पति थे। तो हे कृष्ण, हम पूछना चाहती हैं उस स्त्री को पति की आज्ञा रूपी फोटो की सेवा करनी चाहिए या जो असली दरवाजे पे पति आ गया है उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान कहने लगे तो इसमें पूछने की कौन सी बात है, जब असली पति आ गए तो नकली पति छोड़ देने चाहिए। सारी गोपी ताली बजा बजा के हंसने लगी, हे कृष्ण तुम हार गए, हम जीत गई, हम जीत गई, तुम हार गए। मतलब साफ है कि ऐसे पति को क्या भरे, ऐसे पति को क्या भरे, और जो जिए और मर जाए। हमने बर दिया मदन गोपाल को, जो सुहाग अमर है जा। एक केशव, हम सब आत्मा है, आत्मा के पति तो परमात्मा यानी आप है, इसलिए हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है।
हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। इसलिए भगवान केशव को ये कहने लगी, हमने तो सिर्फ तुमसे प्रेम किया है केशव, इसलिए हमें ऐसे जगह वापस नहीं जाना जो ऐसे पति को क्या मरे जो जिए और मर जावे, बार बार जिंदा होता बार बार मरता है, हम ऐसे पति को क्यों मरे। हम तो ऐसा पति बनना चाहती हैं जो एक बार हो गया तो हो गया, उसे कभी बदलना न पड़े। और आत्मा का पति एक ही है, परमात्मा। आत्मा का पति एक ही है, भगवान। आत्मा का पति एक ही है, कृष्ण। कहने लगी, हमने तो आपको अपना पति माना है, तो क्या चाहती हो देवियों? तो हम चाहती हैं कि आप हमारे साथ, बोला था महाराज करेंगे तो महाराज करें, नृत्य करें हमारे साथ। भगवान ने कहा, जब तुम्हारा ऐसा भाव है, तुम्हारा ऐसा प्रेम है, तो चलो आज महाराज करते हैं। आज भगवान कृष्ण और सारी सखियों के साथ में महाराज प्रारंभ करते हैं। और गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, और गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, मुरली बाजे रे, राधा संग कान्हा नाचे रे, ओ राधा संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, मुरली बाजे रे, राधा संग राधा नाचे रे, ओ राधा संग राधा नाचे रे, राधे 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 राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, बंसी बाजे रे, राधा संग राधा नाचे रे, हरे राधे राधे राधा नाचे रे, ओ राधे राधे राधा नाचे रे। यमुना तट पे बंसी बट पे, यमुना तट पे बंसी बट पे, साना बंसी बजावे, साना बंसी बजावे। और यमुना के तट पे बंसी बट पे, यमुना के तट पे बंसी बट पे, साना मुरली बजावे, मुरली बजावे। और आप संग सवरिया, और गोपियन को बचावे, आप संग सवरिया, गोपियन को बचावे। और किशोर जो प्रेम रंग में, गोपी के संग संग में, किशोर प्रेम रंग में, गोपी के संग संग में, हरे मुरली बाजे रे, राधा संग मुरली बाजे रे, ओ राधा संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, हरे मुरली बाजे रे, राधा संग राधा नाचे रे, ओ कान्हा संग